अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप ज़रा देख रहे हैं इन दिनों एएसआई के जो सर्वे हो रहे हैं मस्जिदों पर, दरगाहों पर, वो पूरी तरीके से भेदभाव के पूर्ण तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी ने संसद के अंदर इस पर आवाज़ उठाई और कहा है कि एएसआई जो है, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर काम कर रहा है, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहा है। वेस्टर्न असद यूनिवर्सिटी ने अमित शाह और मोदी को भी टारगेट किया और कहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ है, संविधान के दायरे में रहकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदों और दरगाहों पर टारगेट किया जा रहा है। पहले हम सुनते हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी साहब का ये बयान। From last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. What steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily administration of centrally protected monuments, including visitor management and etc. measures? Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation and conservation, and other handling revenue generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. तो असद यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कुतुब मीनार, ताजमहल वगैरह का, लाल किला वगैरह का एग्जाम्पल दिया और कहा है कि सब जो प्रॉपर्टी है इनका सर्वे चल रहा, सर्वे की मांग उठ रही है। यहाँ पर कई मस्जिदों का, संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करवाया जा रहा है। यहाँ पर इस तरह की मुसलमानों की जो धरोहरें हैं उन पर सर्वे कराकर उन पर कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। एएसआई जो है पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहा है। इसके अलावा बैरिस्टर असद यूनुसी साहब ने जो अभी परिसीमन होना है लोकसभा की सीटों को लेकर, लगभग 800 के ऊपर सीटें यहाँ पर हो जाएंगी, अभी 543 सीटें हैं। दक्षिण भारत की जो उपेक्षा हो रही है जनसंख्या के आधार पर, इस पर भी बयान दिया और कहा है कि यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है दक्षिण भारत के साथ, ये जो है वो हल्के में लेने वाली बात नहीं है, इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहले हम सुनते हैं वैसे साहब का ये बयान। सर, डिलिमिटेशन को लेकर काफी बहस हो रहा है, खासकर साउथ हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं, वजीर दाखिला जनाब अमित शाह से, ये प्रो राटा का मतलब क्या बताइए। प्रो राटा का मतलब क्या है? आप पॉपुलेशन पे करेंगे या नहीं करेंगे? प्रो राटा का मतलब क्या बताइए भाई। जब सदर्न स्टेट्स ने अपना टीएफआर रेट गिराया है, अगर आप पॉपुलेशन बेसिस पे करेंगे तो पिट जाएंगे ना। सही। जो सदर्न स्टेट्स में जो कंसर्न है कि पहले तो भारत की लोकसभा में आप उस लैंडस्केप में देखिए उनका कितना असर है, बिल्कुल कम असर है। ऊपर से अगर आप जो उन स्टेट्स को पिनलाइज करेंगे जिन्होंने अपना पॉपुलेशन कम किया है और उनकी सीटें भी कम हो जाएंगी, तो फिर पॉलिटिकल उनके पास क्या पावर रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है पूरे साउथ इंडिया में, और भारत सरकार इसको इजी ले रही है, बहुत इजी ले रही है। हम उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना इजी मत लीजिए। ये घर घर जा चुका है मसला, ये कि हमारी सीटें कम हो रही हैं, हमारी सीटें कम हो रही हैं, और हमको सजा दी जा रही है, हम पॉपुलेशन कम किए बोला। तो ये वो बयान है जो असद यूनुसी साहब ने परिसीमन को लेकर दिया है। यहाँ पर 800 के ऊपर सीटें हो जाएंगी परिसीमन के बाद लोकसभा की। दक्षिण भारत में कम सीटें रहेंगी क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। वहाँ के जो नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री वगैरह हैं दक्षिण भारत के, वो जनसंख्या बढ़ाने पर दबाव कर रहे हैं, आवाम से कह रहे हैं कि जनसंख्या को आप जल्दी जल्दी बढ़ाइए क्योंकि यहाँ पर परिसीमन कर दक्षिण भारत की उपेक्षा की जाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दें कि असद यूनुसी साहब ने जो बयान दिया वो सही है गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।